आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे वेब सीरीज को। अभी तक हमने बहुत सी वेब सीरीज और मूवीज कवर की हैं, पर इस लिस्ट के अंदर जितनी भी वेब सीरीज हैं, इन वेब सीरीज को हमने अभी तक किसी भी वीडियो के अंदर कवर नहीं किया। मतलब आपके लिए बिल्कुल नई वेब सीरीज हम लेकर आए हैं। इस लिस्ट के अंदर हमने कई तरह की वेब सीरीज कवर की हैं, चाहे एक्शन हो, हॉरर हो, कॉमेडी हो, एडवेंचर हो, साइंस फिक्शन हो, हर तरह की वेब सीरीज आपको इस लिस्ट के अंदर मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। मतलब आपको कोई भी वेब सीरीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी 10th वेब सीरीज है स्नीकर हेड्स। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक कॉमेडी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है और ईच एपिसोड लगभग 24 से 25 मिनट के बीच में है। इस वेब सीरीज के अंदर स्टोरी दिखाई गई है डेविड की, जो अपनी फैमिली को वेकेशन पे ले जाने के लिए $5000 बचा के रखा होता है, लेकिन इसके दोस्त की और इसकी गलती की वजह से वो पैसे चले जाते हैं। पर ये अपनी फैमिली को ये नहीं बता सकता कि इसके पास अब पैसे नहीं है और ये लोग वेकेशन पे नहीं जाएंगे, जिसके लिए अभी जुगाड़ में लग जाते हैं कि ये किसी भी तरह $5000 का इंतजाम करे। तब इनको पता लगता है एक खास तरह के स्नीकर्स के बारे में, जिसको अगर ये ढूंढ लिए तो इनको हजारों डॉलर मिल जाएंगे। उस स्नीकर के अंदर ऐसा क्या खास है कि उसके लोग हजारों डॉलर देने को तैयार है, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये काफी कमाल की कॉमेडी वेब सीरीज है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिला 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है एमिली इन पेरिस। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में टोटल 10 एपिसोड है। ईच एपिसोड लगभग 30 मिनट के हैं। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक यंग अमेरिकन लड़की की, जो एक मार्केटिंग फर्म के अंदर काम कर रही होती है। वो मार्केटिंग फर्म अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है, जिसके लिए वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग अपना एक एम्प्लॉय भेजेंगे पेरिस। पर वो एम्प्लॉय किसी कारण नहीं जा पाता, जिसके बाद मौका मिलता है एमिली को कि वो पेरिस में जाए। और पेरिस में जाके एमिली की लाइफ कैसे चेंज होती है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये कॉमेडी रोमांस वेब सीरीज है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज द हंटिंग ऑफ बैली मैनर। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक ड्रामा हॉरर मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का द हंटिंग ऑफ हिल हाउस वेब सीरीज से कोई भी संबंध नहीं है। बस ये वेब सीरीज उस वेब सीरीज की एक फॉलो अप सीरीज है। जैसे उसका नाम था हंटिंग ऑफ हिल हाउस, वैसे ही इस वेब सीरीज का नाम है हंटिंग ऑफ बैली मैनर। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक औरत की जो जाती है बैली मैनर्स में। वहाँ पे इसको 2 बच्चों का ध्यान रखना होता है, जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ वो अपने अंकल के साथ रह रहे हैं। पर वहाँ पहुँच के इस औरत को एहसास हो जाता है कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ तो बहुत गलत है और यहाँ पे सदियों पुराना एक रहस्य छुपा हुआ है। आखिर वो रहस्य क्या है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। और साथ ही साथ इस जगह पर मौत का मतलब अंत नहीं है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। आखिर क्या रहस्य वो भी आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है ब्रिगटन। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक ड्रामा रोमांस वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई ब्रिगटन फैमिली की, जिनकी सबसे बड़ी लड़की अब शादी के लायक हो गई है, पर अभी तक उसको कोई भी लड़का नहीं मिला है जो उसके लिए सूटेबल हो। और यही इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी लड़कियों को उनके लिए सूटेबल लड़के मिल चुके हैं और इसकी वजह से इसकी फैमिली का इसके ऊपर प्रेशर भी आ रहा है। अब इसको जल्दी से जल्दी अपने लिए एक सूटेबल लड़का ढूंढना, एक परफेक्ट लड़का ढूंढना है। क्या इसको एक परफेक्ट लड़का मिल पाता है नहीं वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द गिफ्ट। ये वेब सीरीज आई थी 2019 में। इसके 2 सीजन आए हैं, 2019 और 2020 में, दोनों ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़की की, जिसका नाम होता है अतिये। और इस लड़की को एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने का बहुत शौक होता है। ये बचपन से इस तरह की पेंटिंग्स बना रही होती है, लेकिन एक दिन इसको पता लगता है कि इस तरह की पेंटिंग हजारों साल पुरानी एक आर्कियोलॉजिकल साइट पे मिली है, एक मंदिर के अंदर मिली है। जिसके बाद ये थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो पेंटिंग से बना रही है वो हजारों साल पहले बनाई जा चुकी है। साथ ही साथ इसको एक बूढ़ी औरत भी दिखती है, जो समय समय पे इसको दिखती है और समय समय पे गायब हो जाती है। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे की मिस्ट्री क्या है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। मैं आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बता दूं कि इस लड़की के पास, अतिये के पास, कुछ ऐसी पावर है जिसके जरिए ये टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है, उसके अंदर छेड़छाड़ कर सकती है। और इस वेब सीरीज के अंदर कई लोगों के पास अलग अलग तरह की सुपर पावर्स भी हैं। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है क्रिमिनल। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज जो आई थी 2019 में और 2020 में इसका सीजन 2 आया है। दोनों ही सीजन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ये वेब सीरीज बेस्ड है इंट्रोगेशन रूम के ऊपर, जहाँ पे जो भी सस्पेक्ट होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है। इस वेब सीरीज के अंदर दिखाए गए हैं बहुत सारे लोग जो लोग क्राइम करके आते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं, जिनके ऊपर डाउट होता है कि हाँ इन्होंने ये क्राइम किया होगा, पर उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होते। तब उनको इंट्रोगेशन रूम के अंदर लाया जाता है और वहाँ पे उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे उगलवाया जाता है कि हाँ उन्होंने ही ये क्राइम किया है। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि उनको मारा पीटा नहीं जाता, सिर्फ दिमाग की मदद से उनके दिमाग से वो बातें निकाली जाती हैं, उनसे उनका गुनाह कबूल करवाया जाता है। इस वेब सीरीज के अंदर किसी एक कंट्री का नहीं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग इंट्रोगेशन रूम्स को दिखाया गया है कि वहाँ के लोग क्या क्या टैक्टिक्स यूज करते हैं, क्या तरीके यूज करते हैं सस्पेक्ट से उनके जुर्म कबुलवाने के लिए। तो ये काफी अच्छी वेब सीरीज है, जिस वेब सीरीज को देख के आपको पता लगेगा कि आखिर कैसे क्रिमिनल अपने क्राइम को छुपाने की कोशिश करते हैं और कैसे इंट्रोगेटर जो होते हैं वो लोग उनसे उनके क्राइम को कबुलवाते हैं। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है ब्लड ऑफ ज़्यूस की। वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक एक्शन फैंटेसी एनिमेशन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के टोटल 8 एपिसोड आए हैं और ईच एपिसोड लगभग 30 मिनट के हैं। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है ज़्यूस के बेटे हेरोन की, जो पृथ्वी पर अपनी माँ के साथ रह रहा होता है, पर इसको ये नहीं पता होता कि ज़्यूस का बेटा एक ग्रीक गॉड का, भगवान का बेटा है। पर इसकी लाइफ की मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब एक गॉडेस, एक फीमेल गॉड इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डिसाइड करती है इसको मारने का और साथ ही साथ ज़्यूस को भी मारने का, जिसके लिए वो अपनी डीमंस की, राक्षसों की एक सेना पृथ्वी पे भेज देती है कि वो इसको और इसके बेटे को मार दें और साथ ही साथ पूरी धरती पे कब्जा कर लें। पर हेरोन ही है जो इन सभी डीमंस को रोक सकता है पृथ्वी पे कब्जा करने से, और ये अपने आप को भी बचा सकता है। आखिर हेरोन ये सब कैसे करता है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द एलियनिस्ट। ये वेब सीरीज आई थी 2018 में और इसका सीजन 2 आया है 2020 में। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक एलियनिस्ट की, जिसका काम होता है क्राइम मिस्ट्रीज को अनकवर करना, उन मिस्ट्रीज को सॉल्व करना है। ये क्रिमिनल के दिमाग को पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। इसको पता होता है कि आखिर कैसे क्रिमिनल क्राइम करते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होता है और इसको पता लगता है एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जान से मार रहा है और वो लगातार बच्चों को मारते ही जा रहा है। आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है ये किसी को भी नहीं पता और पुलिस भी इस मिस्ट्री को अभी तक अनकवर नहीं कर पाई है। जिसके बाद ये काम दिया जाता है डॉक्टर लेज़लो को कि वो इस मिस्ट्री को अनकवर करेगी, आखिर इन बच्चों का मर्डर कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है। इस वेब सीरीज का सीजन 1 इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और सीजन 2 हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है स्पार्टस। वेब सीरीज आई थी 2010 से 2013 तक। ये एक एक्शन एडवेंचर बायोग्राफी वेब सीरीज है, मतलब ये वेब सीरीज असली घटना पे आधारित है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई स्पार्टस की, उसकी पूरी लाइफ इस वेब सीरीज के अंदर दिखाई गई है कि कैसे रोमन्स ने उसको धोखा दिया था और उसको स्लेव बना दिया था, गुलाम बना दिया था। जिसके बाद उसने डिसाइड किया था ये इस रोमन एम्पायर को उखाड़ के फेंक देगा, इसके खिलाफ विद्रोह छेड़ देगा। ये ग्लेडिएटर बन जाता है और ये बाकी ग्लेडिएटर्स को, जो गुलाम हैं, उनको भड़काता है, उनको उकसाता है कि वो लोग मिलके रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दें। ये एक एडल्ट वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज़्यादा न्यूडिटी है, उससे भी ज़्यादा एडल्ट सीन्स हैं और बहुत ज़्यादा खून खराब है इस वेब सीरीज के अंदर। तो इस वेब सीरीज को आप अकेले ही देखें, अपनी फैमिली के साथ आप इस वेब सीरीज को ना देखें। ये वेब सीरीज अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी फर्स्ट वेब सीरीज है द मैंडलोरियन। ये वेब सीरीज आई थी 2019 में और सीजन 2 आया इसका 2020 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक मैंडलोरियन की, जिनको हम मैंडो भी कह सकते हैं क्योंकि इस मूवी के अंदर उनको मैंडो कहा गया है। ये लोग बाउंटी हंटर्स होते हैं। ये लोग अलग अलग प्लैनेट्स पे जाते हैं लोगों को पकड़ने के लिए, बाउंटीज को पकड़ने के लिए, और इसकी मुलाकात होती है एक बाउंटी से जो इसको मिलाती है एक इंपीरियल से, जो इस मैंडो से बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है जिसके बदले मैं तुम्हें बैस्कर दूंगा। बैस्कर कोई पैसा नहीं है, बैस्कर मैंडो के लिए बहुत ही कीमती चीज होती है। ये इनकी हिस्ट्री से जुड़ी है, साथ ही साथ ये इससे अपने सूट को भी बनाते हैं, मतलब बहुत ही कीमती चीज है ये इनके लिए। जिसके बाद बैस्कर के लिए मैंडो मान जाता है कि हाँ ये इसके लिए वो चीज ला के देगा। पर जब ये जाता है उस चीज को लेने के लिए तो इसको पता लगता है कुछ और नहीं, ये एक बेबी योडा है। उसको देखने के बाद इसका मन बदल जाता है, डिसाइड करता है ये इस योडा को नहीं देगा उस इंपीरियल को, और उसको लेके भाग जाता है। जिसके बाद इंपीरियल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उसको लगता है कि उसको धोखा दिया गया और वो जितने भी बाउंटी हंटर्स हैं उन सभी बाउंटी हंटर्स को लगा देता है इस मैंडो के पीछे कि इसको मार डालो और मुझे वो बेबी योडा ला कर दो। आखिर कैसे ये मैंडो अपने आप को उस बेबी योडा को बचाता है ये आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।